बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 6.5 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। अब ये जो है डायग्राम क्वेश्चन में बुक पे उन्होंने नहीं दी हुई, मैंने ये एक स्क्वायर फील्ड बनाया और ये जो है ये डायगोनल होता है। एक डायगोनल ये है और एक जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होता है। दोनों डायगोनल्स जो हैं वो सेम होते हैं स्क्वायर फील्ड के अंदर। अब आप जो है सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने इस स्क्वायर फील्ड को एक नाम दे देना है, ए बी सी डी। डायगोनल्स को नेम दे दिया। अब ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसने कहा है कि इसकी तमाम जो साइड्स हैं वो 60 मीटर लॉन्ग हैं, तो ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर है और ये भी 60 मीटर लॉन्ग है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर फील्ड with each side is 60 meter long। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उनको एक साइड पर लिख लिया है। नेक्स्ट जो है मैंने क्या करना है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब मैंने राइट ट्रायंगल एक ट्रायंगल को ले लिया है, इनमें से ए बी और सी को। ए बी सी में मैंने क्या किया है, अब जो चीज़ें मुझे गिवन है वो मैं सबसे पहले लिख लूँगी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। उसमें मेरे पास मेजरमेंट ए बी जो है वो 60 मीटर दी हुई है, मेजरमेंट बी सी जो है वो 60 मीटर दी हुई है और मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। और मैंने मालूम क्या करना है, मेजरमेंट ए सी, ये जो है मैंने इसको मालूम करना है। अब आप जानते हैं कि जब दो साइड्स जो हैं वो गिवन होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन है, जब दो साइड्स गिवन होती है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जो है वो थर्ड साइड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें आपको एक चीज़ जो है वो याद रखने की ज़रूरत है, इसमें हमेशा हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब ये जो है ये मेरे पास बेस है, दिस वन इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ हाइपोटेनस। अब बेस जो है मेरे पास है 60 मीटर और परपेंडिकुलर भी है मेरे पास 60 मीटर। अब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 प्लस 3600, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वह 7200 आ जाएगा। अब मैं इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर अंडर रूट ले लेती हूँ। इस तरह से अब ये स्क्वायर जो है इसके साथ कट हो जाएगा। हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 7200 जो है इसको मैं फर्दर जो है इसकी डिवीजन कर लेती हूँ। अब 7200 जो है मेरे पास 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है। तो मैंने इसको जो है, वैसे आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं लेकिन मैंने लंबी फैक्टराइजेशन से बचने के लिए इसको इस तरह से लिख लिया है। अब 3600 जो है इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 60 और ये जो है अंडर रूट एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। हाइपोटेनस जो है वो मेरे पास बराबर था, यहाँ पे देखें हाइपोटेनस बराबर है ए सी के, तो यहाँ पे ए सी जो है मेरे पास आ गया है
60 अंडर रूट 2। इसी तरह से एक डायगोनल जो है वो ए सी मेरे पास 60 अंडर रूट 2 आ गया है, तो दूसरा जो डायगोनल है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से, और यही उसका भी आंसर यही आएगा 60 अंडर रूट 2, वो भी हमारे पास इसी तरह से ही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल्स टू 90। अब आपने जितनी भी ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है उसमें उसने बता दिया है कि मैं एंगल बी जो है वो आपके पास 90 डिग्री का है। तो इसमें 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट जो है वो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, एक मैंने इस क्वेश्चन में जो है वो उन्होंने ट्रायंगल नहीं बनाई हुई, तो मैं आपकी आसानी के लिए ये ट्रायंगल बना रही हूँ। अब यहाँ पे इसको हम कह लेंगे बी, जो कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में दी हुई है 90 डिग्री। अब इसको आप ए कह लें या इसको सी कह लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं सी कह लेती हूँ और इसको मैं ए कह लेती हूँ। अब ये जो एंगल है, एंगल सी क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री और सी इज इक्वल टू 3 डिग्री सी। अब सी के जो सामने वाली है उसको हम कह लेंगे स्मॉल सी, बी के जो सामने वाली लाइन है उसको हम कह लेंगे स्मॉल बी, और ए के जो सामने वाली लाइन है उसको हम कह लेंगे स्मॉल ए। अब सी जो है वो गिवन है, दैट इज़ 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ें जो हैं वो जो गिवन है और जो आपने मालूम करनी है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने मालूम क्या करना है, एंगल ए मुझे मालूम करना है, उसके बाद ए मुझे मालूम करना है और बी मुझे मालूम करना है। अब जब मैं दो एंगल्स जो है मेरे पास गिवन है तो थर्ड एंगल जो है वो मालूम करना बहुत आसान हो जाता है। एक ट्रायंगल जो होती है उसके तीनों एंगल्स का जो मजमुआ होता है, तीनों को प्लस करने से जो आंसर आता है वो आता है 180 डिग्री। तो हम जो है वो एंगल को किस तरीके से निकालेंगे, मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल्स टू 180, जो टोटल होता है उसमें से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये जो है आप इसको ज़ुबानी भी मालूम कर सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब ये जो है एक एंगल तो मालूम हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है एक हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब सम पीपल हैव का मतलब है एस स्टैंड्स फॉर साइन, पी परपेंडिकुलर और एच जो है वो हाइपोटेनस। इसी तरह से करली ब्राउन हेयर मीन कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग का मतलब है टैन इज इक्वल्स टू टी स्टैंड्स फॉर टैन थीटा, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर और बी स्टैंड्स फॉर बेस। तो इसमें अब जो है मुझे कौन सी चीज़ चाहिए जिसकी मदद से मैं ए और सी को निकाल सकती हूँ। अब ये जो है ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, दिस वन इज़ बेस एंड दिस वन इज़ हाइपोटेनस। अब मुझे इन दोनों में से एक चाहिए, एक साइड मुझे मालूम है और दूसरी साइड को मैंने निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है जिस कॉम्बिनेशन में आएंगे मैंने उसको यूज़ कर लेना है, तो वो आ जाएगा टैन थीटा में परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जो है क्या करती हूँ, टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 3 अंडर रूट 3 और बेस मेरे पास क्या है ए, स्मॉल ए। अब टैन थीटा जो है, टैन मेरे पास है 60 डिग्री, अंडर रूट 3 ओवर ए। अब टैन 60 की वैल्यू को मैंने कहाँ से निकालना है, ये टेबल है जिसमें साइन, कॉस और टैन की तमाम वैल्यूज़ को मैंने बताया हुआ है। अगर आपने इस टेबल को समझना है कि ट्रिक से इस टेबल को हम याद रख सकते हैं, तो एक्सरसाइज 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया उसमें मैंने ये टेबल बताने की जो है ट्रिक वो बताई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब मुझे टैन 60 की वैल्यू चाहिए, तो टैन 60 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। टैन 60 जो है वो मेरे पास आ गया अंडर रूट 3
3√3 ओवर ए। तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं इसको डिवाइडेड बाय 1 कर लेती हूँ। a√3 इज इक्वल्स टू 3√3। 3√3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3√3। अब यहाँ पे a जो है वो इधर ही रह जाएगा ओवर √3 इधर आ जाएगा। √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो a जो है मेरे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो है मुझे हाइपोटेनस अभी भी मुझे मालूम करना है, मतलब b मुझे मालूम करना है। तो मुझे अब वो वाली चाहिए जिसमें मुझे हाइपोटेनस आ जाए, जिसमें अब साइन थीटा में भी हाइपोटेनस आ रहा है और कॉस थीटा में भी बेस ओवर हाइपोटेनस आ रहा है। मेरी मर्ज़ी है मैं इन दोनों में से कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैं साइन थीटा को यूज़ कर लेती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब साइन जो है मेरे पास 60 है, परपेंडिकुलर मेरे पास है 3√3 और हाइपोटेनस मेरे पास है b। अब साइन 60 जो है वो यहाँ से साइन 60 मेरे पास आ जाएगा √3/2। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। b को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो b√3 इज इक्वल टू 3 2 टाइम 6√3। अब b को इधर ही रहने दिया, √3 को √3 के साथ कट कर दिया, तो b जो है मेरे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। इस तरह से तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में मुझे एंगल a चाहिए था, a चाहिए थी और b साइड चाहिए थी। a भी मालूम होगी, b भी मालूम होगी और एंगल जो है a वो भी मेरे पास आ चुका है। नेक्स्ट जो है पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, दैट इज़ एंगल b इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल c इज़ इक्वल टू 45 डिग्री एंड साइड a इज़ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से जैसे पार्ट 1 में मैंने जो है वो साइड्स को नेम दे दिए थे a b और c का। मेजरमेंट एंगल b जो है वो मेरे पास है 90 डिग्री, c जो है मेरे पास है 45 डिग्री और जो साइड a है वो मेरे पास है 8 सेंटीमीटर। अब c के सामने वाली जो साइड है उसको हम c कह लेंगे। इसको हमने c और इसको हमने a कंसिडर किया था। अब c दिया हुआ है 45 डिग्री और a जो है वो मालूम करना है। अब साइड ये साइड a 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये c है, सॉरी c और ये है b। तमाम जो है वो ट्रायंगल्स उनको हमने सेम ही बनाना है, a b और c। अब इसमें क्या चीज़ें मुझे मालूम करनी है, एंगल a मालूम करना है, साइड b मालूम करनी है, c मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो है वो एंगल को किस तरह से मालूम करेंगे, दो एंगल जो है वो मेरे पास गिवन है। तो मेजरमेंट एंगल a, मैंने जैसे आपको पिछले पार्ट में बताया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मजमूआ 180 होता है। तो 180 में से हम जो है जो एंगल्स बुक पे दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उनको माइनस कर लेंगे 45 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल a इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब नेक्स्ट जो है मुझे c और a मालूम है, तो इसमें वही हम रेशो यूज़ करेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा में जो है थीटा मेरे पास है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है।
परपेंडिकुलर मेरे पास है C और बेस मेरे पास है 8। अब tan 45 की वैल्यू निकालना कहते हैं। tan 45 की वैल्यू है 1 C/8। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको भी ओवर 1 का लिया, C 1 टाइम C एंड 8 1 टाइम 8, तो C जो है मेरे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। एक ये चीज़ हमें मालूम होगी। अब जो है मुझे हाइपोटेनस चाहिए। यहाँ पे मैं हाइपोटेनस जो है वो कॉज में भी आ रहा है और साइन में भी आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं साइन और कॉज जिसमें से मर्ज़ी एक वैल्यू को ले लेती हूँ और इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा की मदद से हल कर लेती हूँ। दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब एंगल जो है मेरे पास है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर है मेरे पास C मैंने मालूम कर लिया है। C मेरे पास 8 आ गया था, तो परपेंडिकुलर मेरे पास 8 आ गया और हाइपोटेनस जो है मेरे पास है B। तो साइन 45 डिग्री है हमारे पास। साइन 45 है 1/√2 8/B। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए B 1 टाइम B 8/√2, तो यहाँ पे मेरे पास B भी आ चुकी है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 3 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, A इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब A B C, अब B जो है वो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है। A जो है मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, C जो है मेरे पास है 6 सेंटीमीटर और B को मालूम करना है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये जो है वो हाइपोटेनस है। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में चीज़ें मालूम करनी है, एक तो एंगल A मेरे पास नहीं है, एक मेरे पास एंगल C नहीं है। ये दो चीज़ें मालूम करनी है और साइड जो है वो B भी मालूम करनी है। तो मेजरमेंट एंगल A मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल C मालूम करना है और B। अब आप जानते हैं कि जब दो साइड्स जो हैं वो गिवन होती हैं और थर्ड साइड मालूम करनी होती है तो हम उसको पाइथागोरस थ्योरम के साथ मालूम कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। अब हाइपोटेनस जो है वो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 12 टाइम 144, 6 टाइम 36। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट क्यों लिया है, क्योंकि इस स्क्वायर को मुझे ख़त्म करना था, तो यहाँ पे मेरे पास h आ गया। 180 का स्क्वायर रूट किस तरह से लेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। 180 290 245 टाइम 315 टाइम 35 टाइम 5 1 टाइम 2 × 2। इसके जो फैक्टर्स हैं उनको इस तरह से लिख लेंगे। अब ये देखें, ये पेयर्स बन गए। यहाँ पे 2 स्क्वायर, इनको मैं सेपरेट करके लिख लेती हूँ, 3 स्क्वायर और 5। अब इसका स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो गया, इसका स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो गया। 3 2 टाइम 6 √5 और हाइपोटेनस जो है वो इक्वल था B के, तो यहाँ से मेरे पास साइड B आ गई है। साइड B जो है वो आ गई है 6 √5। अब मैंने क्या करना है, मुझे निकालना है एंगल A और C। तो एंगल A और C को मैं किस तरह से निकालूंगी,
जिसमें मुझे साइड्स मुझे तमाम साइड्स ही मालूम है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे tan थीटा आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा जो है मेरे पास है वो एंगल A है, परपेंडिकुलर है मेरे पास 12 और बेस मेरे पास है 6। इसको जब मैंने कट किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2। तो एंगल A जो है वो, अब tan को जब मैं उस साइड पे लेके गई तो tan इनवर्स 2 आ जाएगा। अब tan इनवर्स जो है 2, इसको किस तरह से निकालना है, इसको कैलकुलेटर की मदद से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से जो है, मैं यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन किया, यहाँ पे शिफ्ट tan और 2, तो यहाँ पे देखें 63.43 डिग्री जो है मेरे पास आ चुका है एंगल A। अब एंगल A भी मेरे पास है, एंगल B भी मेरे पास है, तो एंगल C को मैं किस तरीके से मालूम करूँगी, एंगल C जो है वो, एंगल A, B और C जो है ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। 180 डिग्री में से मैंने 90 माइनस 63.43 डिग्री को माइनस कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 180 माइनस 90 माइनस 63.43, तो ये मेरे पास आ जाएगा 26.57। तो यहाँ से मेरे पास एंगल C भी आ चुका है। अब पार्ट 4 जो है, मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजरमेंट A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये मैंने डायग्राम बना दी है, इसमें एंगल A जो है वो मेरे पास 60 डिग्री है, C को मैंने मालूम करना है, और यहाँ पे C साइड C जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब जो चीज़ें मालूम करनी है सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। मेजरमेंट एंगल C उसके बाद साइड B मुझे मालूम करनी है, उसके बाद साइड A मुझे मालूम करनी है। अब एंगल जो है, 2 एंगल्स गिवन है, तो थर्ड एंगल को मालूम करना आसान हो जाएगा। 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से 180 माइनस 90 माइनस 60 जो है वो 30 डिग्री आ जाता है। तो एंगल C जो है वो 30 डिग्री आ गया। अब साइड A और B निकालनी है। A और B को मैं किस तरीके से निकालूंगी, उसी तरह से मैं tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा मेरे पास क्या है, tan 60, परपेंडिकुलर है मेरे पास A और बेस है मेरे पास 4। अब tan 60 जो है मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से देखें tan 60 है √3, इज इक्वल्स टू A/4। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसको डिवाइडेड बाय 1 कर लिया, A को 1 से मल्टीप्लाई किया तो A 4 √3, 4 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 √3 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास साइड A भी आ गई है, ये आ गई 4 √3 सेंटीमीटर। अब जो है मुझे हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस निकालने के लिए मैं लिखूँगी साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। उसी तरह से साइन 60, परपेंडिकुलर है मेरे पास 4 √3 और बेस है मेरे पास 4। साइन 60 जो है वो क्या आ जाएगा, साइन 60 √3/2, 3/2। ये 4 जो है 4 के साथ काट हो गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा।
साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस था, सॉरी, यहाँ पे हाइपोटेनस है मेरे पास बी, यहाँ पर भी बी, ये 4 ही रहेगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी को जब जो है मैंने √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी √3 इज इक्वल्स टू 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 4 टाइम 8 √3। अब बी इधर ही रह जाएगा, √3 जो है वो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो बी जो है मेरे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। 5 में भी ए बी और सी दिया हुआ है। अब इस एंगल जो है ए है मेरे पास 30 डिग्री, सी जो है वो 4 सेंटीमीटर, ए और बी जो है वो मालूम करनी है। सी के सामने वाली साइड को सी कह लेंगे, बी के सामने वाली साइड को बी कह लेंगे, ए के सामने वाली साइड को ए कह लेंगे। ये हमारे पास तिरछी जो लाइन है वो हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है और ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले जो एंगल आपने मालूम करना है, एंगल सी, एक तो मुझे एंगल सी चाहिए, उसके बाद मुझे ए चाहिए, उसके बाद मुझे बी चाहिए। अब मैं एंगल सी को जो किस तरह से निकालूंगी, जब दो एंगल्स गिवन है तो एंगल तीसरे को निकालने का तरीका होता है कि आप 180 में से उन दोनों एंगल्स को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका मजमुआ 180 डिग्री होता है। -90 -30, तो एंगल सी जो है वो आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी जो है वो आ चुका है। अब हमने निकालना है ए और बी को। उसी तरह से tan थीटा मैंने यूज़ किया, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है मेरे पास ए, बेस है मेरे पास 4 और tan है मेरे पास 30। ठीक है, tan 30 जो है मैं उसकी वैल्यू यहाँ से ले लेती हूँ। tan 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ए को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1 टाइम 4, ए को इधर ही रहने दिया और 4 को दूसरी √3 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास साइड ए बी आ चुकी है। अब मुझे बी मालूम करनी है। बी में मैंने हाइपोटेनस मुझे चाहिए, तो साइन थीटा में मेरे पास हाइपोटेनस आ रहा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। उसी तरह से साइन 30 डिग्री, इस एंगल को हम यूज़ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर है मेरे पास 4/√3 और हाइपोटेनस है बी। साइन 30 जो है वो उसकी वैल्यू है 1/2, यहाँ पे 4/√3 ओवर बी जो है वो आ चुका है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी 1 टाइम बी, इसको जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4/√3 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे मेरे पास 4 2 टाइम 8/√3, तो यहाँ से मेरे पास बी की वैल्यू भी आ चुकी है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान और मज़े के हैं। उसी तरह से मैंने मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90, बी हमें गिवन है, ए भी गिवन है। बी है 10 सेंटीमीटर, ए है 6 सेंटीमीटर, और सी मालूम करना है, एंगल ए मालूम करना है और एंगल सी मालूम करना है। पहले जो चीज़ें मालूम करनी है उनको लिख लेते हैं, एंगल ए, एंगल सी और साइड सी। अब एंगल ए जो है उसको किस तरीके से मालूम करना है और सी को किस तरीके से मालूम करना है ये हम बाद में मालूम करेंगे। जब दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड मालूम करनी तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करेंगे।
हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस जो है वो मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 6 प्लस बेस का स्क्वायर। 10 10 टाइम 100, 6 टाइम 36। बी स्क्वायर जो है वो मेरे पास है बेस सी, साइड सी। अब सी को मैं इधर ही रहने देती हूँ। 100 माइनस 36, ये आ जाएगा 64। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। 8 टाइम 64, 64 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 8। अब यहाँ से साइड सी भी मेरे पास आ गई, दैट इज़ अच्छा। अब तीनों साइड्स मुझे मालूम हो चुकी हैं, मुझे एंगल चाहिए। एंगल को मैंने अब किस तरीके से निकालना है, tan थीटा जो है मैं उस परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा जो है मेरे पास वो एंगल ए, परपेंडिकुलर है मेरे पास 6 और बेस है मेरे पास 8। सिक्स को 8 के साथ डिवाइड किया, यहाँ पे देखें 6 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ मेरे पास आ गया 0.75। एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75। यहाँ से tan इनवर्स हम ले लेंगे, ये tan इनवर्स आ गया 0.75, तो ये एंगल आ गया 36.86 डिग्री। एंगल ए जब आ चुका है, अब दो एंगल मेरे पास आ चुके हैं, ये भी आ गया 36.86। दो एंगल आ चुके हैं, तो तीसरा एंगल किस तरह से निकालना है, 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर लेना है। -90 माइनस 36.86 डिग्री। -180 माइनस 90 माइनस 36.86, वो आ जाएगा 53.14। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो हमें याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।